आरपी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और इस वक्त हम हैं जहाँ धर्मेंद्र साहब के घर में। जहाँ मेरे लिए बड़ी एक क्या कहूँ खुशी की बात है या इज्जत अफजाई की बात है। अगर अंग्रेजी में कहें इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी दैट आई एम एक्चुअली सिटिंग विद हिम इन धर्मेंद्र जी's हाउस along with the man who gave him his first break in films, अर्जुन हिंगोरानी, both of them right here with us. धर्म जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया हमें, और हिंगोरानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, मैं जब भी देखता हूँ आपको इंटरव्यू करते हो तो लगता है कुछ मेरी झलक आती है आप में। शायद आप ऐसा लगता है कि बहुत ही नेक इंसान है आप। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। शक्ल से पहचान जाते हैं। कमाल है साहब, कमाल है। हिंगोरानी साहब, we are here because of this book, right? You've written this book. Right. And it's taken you how many years to write this book? 150 years, right? I'll tell you one thing first. I consider myself to be a zero, a non-entity. This book on my own, I could not have written. I don't know what prompted me to write this book. And though it is written by my hand and my pen, the power to my pen has been given by some great power above. How to be happy and realize your dreams. And you've known each other for the last 50 years. 50 साल हो गए आपको Exactly. एक दूसरे को जानते हुए। बिल्कुल 50 साल साहब। शायद पिछले जन्म में भी कुंडली में लिखे हुए थे। You met each other in the last century, sir. Yeah, पिछले exactly last century. To me, I still feel he is my darling elder brother. और आप मिले जब आप यहाँ पर आए वो फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए। 58 में अप्रैल में आया था मैं और मुझे बुलाया गया था, तो आई वॉज इवन सिलेक्टेड। बट बिमल दा की पिक्चर और गुरुदत्त जी की पिक्चर में वक्त था, और ये अर्जुन आया करते थे। एक लड़की थी, वन ऑफ द कंटेस्टेंट, निम्मा, उसको स्कॉट करते थे। पता नहीं डरते थे कि धर्मेंद्र के साथ ना चली जाए। नाइस जेंटल पर्सन। तो थोड़ा ऊंचा लाउड बोलते थे और मुझे बोलते थे अगर तुम्हें विमल दा या गुरुदत्त ने नहीं लिया तो मैं तुम्हें लूँगा अपनी पिक्चर में। जस्ट ऑन द फर्स्ट टाइम मैंने मेट मी, पहली साइट में मैंने कहा यार ये तो कमाल है, ये मुझे ले लेगा तो अच्छा है, लेकिन विमल दा गुरुदत्त तो बहुत बड़े हैं, अब इसने तो कुछ बनाया नहीं। इन्होंने अबाना बनाई थी एक, अब सिंधी पिक्चर सिंधी। तो मैंने चलो ठीक है, एक जगह तो फिट हुई। तो इस तरह से कुछ सिलसिला शुरू हुआ। And he actually gave you He gave me the break. हम भीतरे। Yeah. Rajiv, actually, it's everybody. It's a human nature to be loved, to be liked, to be admired. And to me, I think cinema is only one. लोग इसे प्रोफेशन कहते हैं। I call it a beloved. और यही एक ऐसा जरिया जहाँ आप लोगों के दिलों में बस सकते हैं। तो मुझे उस वक्त ना तो धन दौलत की इच्छा थी, ये था कि एक दफ़ा मालिक कैमरे के सामने मैं आ जाऊं, एंड आई शुड बी लव्ड एंड लाइक्ड बाय दिलीप कुमार, देवानंद राजपूत। क्या बात है, क्या बात है। एंड द कैमरा लव्ड यू, सबसे बड़ी बात ये है, मोर देन एनीथिंग एल्स। आई एम लकी दैट कैमरा। जी, इस मामले में मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा कि इसका हमारे साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब हमारे परमिशन के बगैर ये कहीं भी काम नहीं कर सकता है। प्लस अगर बाहर काम करेगा तो 50% हमको देना पड़ेगा जो भी कमाएगा। 50। तो रमेश सहगल के साथ इसको परमिशन नहीं दे रहा था मेरा प्रोड्यूसर बिहारी। कुछ भी करके मैं उसको मनाया और उसको परमिशन मिल गई, और ये आया खुशी खुशी मेरे घर पे। इंटरेस्टिंग बात है। मेरे घर पे खुशी खुशी आया, बोले अर्जुन मैं यार रमेश सहगल के साथ साइन करके आया। तो रमेश सहगल वाला भाई बिगर डायरेक्टर, शहीद और ये क्या क्या उसने पिक्चर बनाई। इसके आगे मैं बयान करता हूँ। दिलीप कुमार साहब की शहीद, दिलीप कुमार शहीद, जिसमें चंद्रमोहन दिलीप कुमार थे। या ग्रेट फिल्म एंड ग्रेट डायरेक्टर जी। उसके बाद क्या हुआ? 50%। उसके बाद मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ कि साहब आप, क्योंकि बात ख़त्म हो जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एक डेफिनेट नहीं होता ना कि मैं काम कर रहा हूँ पिक्चर में, वो डिले किए जा रहे थे। तो रीज़न वहाँ भी यही था, पैसे का ही। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही कि आई विल पे 60% टू हिम एंड आई विल नॉट वर्क आउटसाइड विदाउट हिज परमिशन। So being a jet, I don't know, I got the guts. I said, यार
this is illegal, but my passions are so much to be in films. I simply signed that also. मतलब 50% आपने इधर दे दिया और 60% आपने उधर दे दिया। और मैं मुझे नहीं मिले ना सी पिक्चरें तो शुरू हों, लेकिन अंदर से मुझे एक दहशत, एक डर था कि अगर इनको पता चल गया मैं वहाँ भी एक्सक्लूसिव हूँ, वहाँ भी एक्सक्लूसिव हूँ, कल फिल्म शुरू होने से पहले कहीं मैं अंदर ही न चला जाऊँ। बट मैं चलता रहा। लेकिन इस किस्से का बयान आपने किताब में भी किया है। इसका बयान आपने किताब में भी किया। मगर ये जब मेरे से सीधा दिल खोल के बात करता था, we were very close to each other at that time. नहीं, मैं हर किसी से दिल खोल के ही बात करता हूँ। नहीं, मगर उस वक्त दोनों रास्ते के आदमी थे, चने खाते थे, पकौड़े खाते थे, तो मेरे को सब बता दिया इसने। तो मैंने कहा यार तू पागल है, तू 50% हमको देगा, 50% उसको देगा, तू क्या खाएगा, रहेगा क्या तेरे पास? आई स्टिल रिमेंबर हिज रिप्लाई, बोले अर्जुन मेरे को तो एक्टर बनना है। Please look at his लगन, even at that time. क्या बात है, क्या बात है। This was actually तो मतलब इतनी देर पुरानी बात हो गई। इग्नान साहब मैं चाहूँगा इसमें आप भी जरा बताएं कि 1960 से लेकर अभी तक, अभी हम 2007 में चल रहे हैं जी जनाब, 47 साल हो गए। इन 47 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनलिज्म आया है, जो बदलाव आया है, उससे आप खुश हैं? क्योंकि आपके दोनों बेटे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वो भी चल रहे हैं। खुश तो जहाँ नाम लफ्ज़ फिल्म आ जाता है, लफ्ज़ फिल्म से मोहब्बत है, लेकिन ट्रेंड चेंज होते जा रहे हैं। हमारे वक्त में जो बात थी कुछ तफसील से बयान करते थे, कुछ उसकी गहराई भी हुआ करती थी। शायद लोगों को वो चीज़ें पसंद थी, प्रेडिक्टेबल चीज़ें भी उनको पसंद आती थी। अब क्या हो गया है कि यंग जनरेशन इज़ आई थिंक या तो इनकी IQ बहुत स्ट्रांग हो गया है, या कंप्यूटर ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है, लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, और ये बात को यूँ समझ लेते हैं। तो कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ इनको पसंद नहीं आती। ये तो मुझे भी पसंद नहीं आती। अब तो पहले मुझे भी मालूम था कि ये सिचुएशन है, यहाँ गाना आएगा, ये आएगा, कॉमेडी होगी, वो चल जाता था वो सब। अब एक तरह से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख जो मुझे इस वक्त है, हमारा जो तहजीब व तमद्दन है, हमारा जो कल्चर है, मैं समझता था दुनिया में इससे रिच कल्चर कहीं नहीं है साहब। वो लिहाज, बहू, बेटी, माँ, बहन, सबका एक झुककर नमस्कार सलाम करके एक दूसरे से बात करना। अभी क्या हो गया कि दे डोंट बॉदर अबाउट सच थिंग। और हमारे वक्त में हीरोइनें पूरा फुल यहाँ तक का ब्लाउज पहनती थी, तभी लगता था यार वो प्रीटी देयर। अभी कुछ ये अब क्या लोग कहते हैं जी वेस्टर्न का असर हो गया। मेरे ख्याल से वेस्टर्न स्टिल दे आर सिविलाइज्ड बेटर देन सम ऑफ आवर पीपल। धर्मेंद्र साहब, एक कंप्लेंट है सभी लोगों की आपके प्रति, बहुत बड़ी शिकायत है। वो शिकायत ये है कि आप आजकल इतना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप फिल्मों में क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब कौन कम वक्त है जो कैमरा फेस करना नहीं चाहता। ये एक दौर आता है इंसान की ज़िंदगी में। 94 तक आई वॉज बिजी, समटाइम 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 1 शिफ्ट, ऐसे चलता रहा। फिर सडनली ट्रेंड चेंज हो गया, यंगस्टर आ गए, कहानियों के में बदलाव आ गया, और उस ढंग में मैं ना खुद को मैं भी नहीं एडजस्ट कर पाया, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी मुझे एडजस्ट नहीं कर पाए। तो एक खलास आ गया मेरी ज़िंदगी में। बट आई वॉज सर्चिंग फॉर सम गुड स्क्रिप्ट। फिर मैं सोच रहा था कोई ऐसी कहानी मिल जाए जिसमें मैं, सनी, बॉबी तीनों आ सकें। तो उसमें बहुत देर लगी काफ़ी, लेकिन लकीली भी अभी हमें एक ऐसा स्क्रिप्ट मिला जिसका नाम फिल्म का अपने है। आपको फिल्म दिखाऊंगा ज़रूर, और मुझे यकीन है जो ना मेरा दिल कह देता है जब कोई अच्छी चीज़ लगती, जो नहीं लगती तो भी एक आत्मा से आवाज़ आ जाती है कि तीनों में लगेगा कि हु इज़ बेटर एंड हु इज़ बैड। तीनों को बराबर का रोल हमें चाहिए था कि तीनों लगे कि हाँ ये देयर गुड, एंड इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल सब्जेक्ट। एंड हु इज द डायरेक्टर सर? डायरेक्टर तो अनिल शर्मा हमारा है। नज़र जैसे ये है, अनिल शर्मा से भी मैं जुड़ा हूँ 86 से, जो हुकूमत पहली फिल्म बनाई थी। कई फिल्में, फिर लैला ने जंग, फिर अभी
गदर तक गदर सनी के साथ बनी। तो बट उसके साथ क्या है कि जैसे घर की तरह लड़ भी लेते हैं, झगड़ा हो जाता है तो बना लेते हैं। मुझे उस तरह से मुझे क्या जिन लोगों में ईगो है ना, ईगो ऐसी बीमारी है साहब, सामने इट्स सो कंटेजियस कि अगर आपको है तो मुझे होगी। इफ़ आई एम नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फाइट विद यू, लाड भी होगा, प्यार भी कर लेंगे, फिर मना लेंगे। लेकिन ईगो क्या है, वो दूर करती जाती है। और आजकल ईगो आज नहीं, पहले से भी लोगों में थी। आई हेट ईगो, ना मैं मेरे अंदर खुद में रखता हूँ और ना मुझसे बर्दाश्त होती है। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको, जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये कोई धर्मेंद्र जैसा आई फील सो अफेक्शनेट। तो मुझे आज इतना खुश हूँ कि मैं आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है, हमारे आपसे बातचीत हो रही। तो आई थिंक मैं दुआ करता हूँ ये ईगो लोगों से ख़त्म हो जाए। लेकिन आपकी लाइफ जो है असल में चेंज हुई एक तरीके से, अगर देखा जाए बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज उसमें आया फूल और पत्थर के बाद। हाँ, फूल और पत्थर के बाद जो सबसे बड़ी हिट हुई, सबसे पहली, यहाँ तो ये nothing succeed like success. That's right. And after that you became a huge star, so to speak. सानेवाल से आप यहाँ पर आए। तो एक चीज़ का मुझे फख्र है कि उस वक्त भी फूल और पत्थर के साथ एक फिल्म थी देवर, एक अनुपमा, और ये तीनों साथ रिलीज हुई। अनुपमा ऋषिकेश ऋषिकेश की पिक्चर, और देवर इट वाज अ रीमेक फ्रॉम ए बंगला पिक्चर, अगेन ए हिट। तो उनमें टोटली डिफरेंट कैरेक्टर था, फूल और पत्थर में डिफरेंट था। दिस वाज द, मैं कभी मैं अपने आप को वो तो नहीं कहता कि मैं ये हूँ बहुत बड़ा एक्टर हूँ, लेकिन मुकद्दर ने कुछ ऐसे कंप्यूटर फिट किए हैं कि हर तरह से 3 फिल्में भी साथ साथ रिलीज होती तो हिट हो जाती थी। लेकिन अनुपमा में, माफी जी का मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि धर्म जी से कभी और उनकी पूरी फिल्मोग्राफी के बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन I must talk about Anupama and one other film of yours, which was also a brilliant film, absolutely brilliant film, जिसमें आपकी performance माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त रही, कहने की हद नहीं। लेकिन बदकिस्मती से फिल्म इतनी हिट नहीं हुई। एक तो अनुपमा जिसमें शर्मिला टैगोर जी आपके साथ थी, और एक और फिल्म थी सत्यकाम। हाँ, सत्यकाम उन्होंने खुद बनाई थी। लेकिन जो अनुपमा थी उसमें वो गाना जो है, या दिल की सुनो दुनिया वालों, मतलब that kind of performance, I think you needed a director like Rishikesh. Rishikesh is the one of the best director I have worked with. Bimalda, ये Bengalis, अभी Asit Sen, मैं नहीं कहता भाई, they are all very great director. मेरी हसरत ही महबूब साहब के साथ भी काम करूँ मैं, मगर कोई ऐसा मौका नहीं लगा। उसे ग्रेटेस्ट डायरेक्टर भी है। और मेरा ज़्यादा बंगालीज ने कुछ मुझे ज़्यादा संभाला, और मैं उनके साथ खुश भी बहुत रहा। अभी बिमल्दा की बंदनी अभी भी जितना भी मैं हूँ, it's a small role but a great role. It's a fantastic quite impressive. मुझे खुद लगता है यार मैं ऐसे, मुझे सब कहें अंडर प्ले कर किया तुमने यार बहुत। मैं सोचा यार मैं किसी स्कूल में नहीं गया, ना मैं एक्टिंग सीखी, तो अंडर प्ले मेरे पहले समझ में नहीं आया। मैंने ये टेक्निकल वर्ड कि अंडर प्ले क्या होता है, मैंने कहा। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सुनाऊँ। हमारे एक दोस्त भगवंत सिंह इज नो, वो मेरे साथ आया था बॉम्बे से। हमारी फिल्म थी जीवन मृत्यु जी। मुझे कुछ लगा वो ड्राई है, चलेगी नहीं यार। तो हम बैठे ऐसे बात कर रहे थे, अभी भट्टाचार्य थी। मैं दादा ये अविदा को मैं, मेरा प्यार था, वो मेरे एक दोस्त, ये कैसे चल गई, ये मुझे तो डाउट था। बोले नहीं धर्म, इसके में अंडर करंट बहुत था, तो लोगों को छू गई। तो मेरा दोस्त बैठा था मेरे जैसे ही, बोलते ये अंडर करंट क्या की होता है भाई। मैं कहता, पहले मैं उसको समझाने लगा, फिर मैं सोचा इसको समझाऊंगा, इसकी समझ में नहीं आएगा, मैं कह रहने दे दूँ। मैं क्यों, क्या क्या तकलीफ है, हर फिल्म में थोड़ा डलवाया करो। उसने कहा अंडर करंट डलवाओ तो फिल्म चलती है। सत्यकाम को देखें, अनुपमा को देखें, और उसके बाद आकर के, और आपका ममता में भी एक छोटा रोल। हाँ, सत्यकाम का तो मैं कहूँ कि मेरे ख्याल से या तो बिफोर टाइम थी पिक्चर। अगर आज भी मैं एमपी हूँ बीकानेर से, हाँ, और अगर सब एमपी उसको देखें, मेरे ख्याल में एमपी बहुत कुछ कर सकते हैं। सत्यकाम इज नॉट फॉर एमपी, इट्स फॉर एवरी इंडियन।
अगर हम उस ढंग से जिंदगी जिए ऑनेस्ट बनकर, जी। तो लगता नहीं कि ये भारत देश हमारा। लेकिन उसमें जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑनेस्टी आपने दिखाई है, मतलब दैट मैन इज कंप्लीटली ऑनेस्ट इवन एट द रिस्क ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। या ही रिटेन्स हिज ऑनेस्टी। he did what? He retains his honesty. मतलब मैं बिल्कुल total honest, total honest, मतलब there is no compromise। कुर्सी भी ऑफिस की यूज नहीं करता था, घड़ी देखा तो इतना टाइम हो गया तो उसके बाद ही उठता था, काम है कि नहीं, was extra honest। जी, लेकिन मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब चलिए उसके पीछे क्या फलसफा था वो हिंगरानी साहब बताएंगे, लेकिन वहां से आकर के आप अगर शोले में आ जाए, जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो मतलब कॉन्ट्रास्ट, और या चुपके आई मीन, लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और इसके बारे में पहले भी जिक्र आया है, पता नहीं आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, कि आपको एज ए स्टार सबने रिकग्नाइज किया, जितने डायरेक्टर हैं, जितने प्योरिस्ट हैं सिनेमा के, सबने आपकी परफॉर्मेंसेस रिकग्नाइज की, बट एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, कभी कभी दिल में लगता नहीं कि यार मुझे कुछ और भी मिलना चाहिए था? हाँ, ये कसक तो हमेशा रहती है, मेरे ख्याल से ये कसक ही है जो आदमी को कुछ और करने के लिए उकसाती रहती है। कि एक्चुअली ट्रू टू लाइफ कैरेक्टर जब मिलता है इंसान को, तो एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन प्ले स्टोरीज ऐसी हमें बहुत कम मिलती हैं जिसमें वेरी ट्रू टू लाइफ कैरेक्टर मिल जाए। अभी सत्यकाम इज एक मिनिस्टर कम्स टू हिम एंड टेल्स हिम कि बेटे तुम जिस रास्ते पर चलते हो उससे हटना मत, बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। तो उस ढंग के अगर किरदार मिलते जाएं तो मेरे ख्याल से एक्टर बाजी मार जाता है। होता खेल होता है स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट और सिचुएशन का। सही वक्त पे सही सिचुएशन पे हम सही डायलॉग बोल दें तो ताली ले जाते हैं। आपने माला सिन्हा जी के साथ काम किया, नूतन जी के साथ काम किया, साधना जी के साथ काम किया, वहीदा जी, all great actors. Even Tanuja was very good, very natural actress, like her daughter. Kajol ji. Kajol. They were all. But your greatest pairing was, of course, with Hima ji. That was. That is the. I think we made a great pair on this. You still make a great pair. It is. We did 15 Jubilees, Golden Jubilees. 15? I didn't know that. Yeah. I didn't know that. 15 Golden Jubilees? Nearly 15. I thought there were 15. From whatever I read, I thought there were about 11. No. 15. 15. With Asha Parekh I gave Golden Jubilees and. Are you and Hema ji planning to come back with another film? We're just searching some good script. If we get some good script, we'll definitely work. You making come back? Hema ji ke sath? हाँ है, वो मैं थोड़ा सा भी I don't know why something is a shyness or whatever something, but when we get some good script, we'll do work together. Perhaps this year, next year. Let's hope as soon as possible. Right, and remember, you'll be the first to know. Sure. We'll get him to talk about that at some point in time. There was some script just recently, but I don't want to say. I don't want to criticize any script or anything. I have nobody. But we couldn't get good script. लेकिन इतना जरूर है कि ढूंढ आप जरूर रहेंगे कोई अच्छा स्क्रिप्ट में, तो हेमा जी के साथ आप कम बैक जरूर करेंगे। क्या बात है, what a dream pairing. When you look at her now, you still look at the dream girl. You still. I think she is the way she looks. You hear it from others than me. It has been quoted as saying, and उनका इंटरव्यू यही मेरे पास है। उन्होंने कहा है, the reason why she loves you is because he looks at me exactly the same way as he did the first time we met. Yeah. That's what she says. Is that true? It will be with you even. But the way I'm meeting you, I'll be same. ये फितरत है, फितरत में मोहब्बत है, और ये भगवान की बहुत बड़ी बख्शिश है। और फितरत बदले नहीं बदलती, कुछ भी बदल जाए फितरत नहीं बदलती। फितरत में मोहब्बत टूट टूट के भरी हुई है, ये कहाँ से बदलूं इसको। अपनी खुद की जितनी फिल्में आपकी खुद की कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसमें आप कहेंगे यार ये अपनी परफॉर्मेंस और पूरी फिल्म सब फिट बैठते हैं? नहीं, ऐसे तो आज के दौर के लोगों ने देखी नहीं होगी मेरी फिल्म की प्रतिज्ञा। वो ट्रक ड्राइवर को थानेदार बन जाता है, उसको रिवेंज लेना बाप का, लेकिन उसमें बीइंग ए सैड पेन विद द पेन, द मैन इज फुल ऑफ पेन, बट
कॉमेडी सिचुएशन ऐसी ऑटोमेटिक सिचुएशन आती थी, तो उसमें वो मैं कुछ एक तो ट्रक ड्राइवर, फिर धर्मेंद्र, और फिर कुछ जीन्स में कुछ सब मिला के अगेन द डायरेक्टर was दुलाल गुहा, a Bengali. So you had this great connection with Bengalis also. Bengali in your lives. it was really, I'm lucky that I worked with many Bengali directors. Right, because you came over here to Mumbai to first act in a film by Bimal Roy. I mean, अच्छा, बिमल रॉय इतने शांत, इतने सिंपल, तो मेरा वो रेस्टोरेंट देख के निकले तो मैं जैसे मुंह देख रहा हूँ यार, कुछ रिएक्शन हो। बहुत चेस्टरफील्ड पीते थे, तो मैं उनके असिस्टेंट को बोलता था, असिस्टेंट उनसे, वो तो कुछ नहीं बोलते थे, वो ज़्यादा भाव खाते थे, तो यार कैसा लगा इनको मेरा काम वाम, ये बोलते नहीं, पता नहीं, अच्छा लगा, हमें तो अच्छा लगा। मैं उन सबसे पूछता था कि यार कैसा लग रहा है आपको मेरे रेस्टोरेंट देखने के बाद। एक होता है ना कि हर एक्टर को मैं ठीक भी लग रहा हूँ कि नहीं, तो अंदर से आवाज़ आई धर्मेंदु, तो मुझे धर्मेंदु बुलाते थे, लेकिन जी तो बाकी असिस्टेंट कहें यार दादा इनका नाम धर्मेंद्र है, तो बोले धर्मेंदु तो बुलाता हूँ तो क्या है, तो मुझे अंदर दादा ने बुलाया, मैं डर गया, मैंने यार ये तो रेस्टोरेंट अच्छे नहीं होंगे, कहीं छुट्टी ना हो जाए। तो टिफ़िन कैरियर उठाया, तुम्हारी बोधी ने मछली बनाई है, तुम्हारे लिए भेजी है, तो मैं समझा नहीं खुश है यार। ऐसे दौर से गुजरते हैं वो लोग, बहुत याद आते हैं मुझे। आई टेल यू, आई एम मिसिंग। अभी ऐसे सब स्टूडियो डिमोलिश हो रहे हैं, अभी नटराज के पास से गुजरता हूँ, उसका थोड़ा सा पोर्शन बचा है, पता नहीं, वो मेरे लिए मंदिर थे, वो मेरी ये जन्नत थी, इस जन्नत के ये सारे बड़े बड़े खूबसूरत जो जगह थी ख़त्म हो गई। अभी भी हमने आपको देखा था दिलीप साहब के घर में, जब दिलीप साहब का जन्मदिन था, और आप यहाँ पर आए थे दिलीप कुमार सुनने के लिए। दिलीप साहब का मैं बहुत ही डाई हार्ड फैन हूँ, और वो मुझे अपना बहुत प्यारा भाई समझते हैं। मैं इतना लकी हूँ कि उनके साथ जितनी भी घड़ियाँ जब भी गुजरी हैं, ऐसे लगा है कि सगे भाई बहन भी क्या होंगे। उनके बर्थडे भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पहुँचूँ, अगर बॉम्बे में होता तो ज़रूर जाता हूँ, और उनसे गले लग के कुछ लगता है कि कोई कुव्वत आ जाती है, कुछ प्यार की शक्ति से आ जाती है। मैं कभी सोचा नहीं था कि हमारे ये लोगों की एज भी हो जाएगी। मैं जब फिल्में देखता था इनकी, तो ऐसे मेरे दिमाग में ये था, ये कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, दे विल बी ऑलवेज यंग, ऐसे ही रहेंगे। They will always be young just like you. एज तो आती है हर किसी पे, बट आई वांट टू सी देम अगेन बैक टू सेम, एंड वही फिर से The only person who is not aged is Mr. Devanand. Isn't that right? He's still there and he's still dancing around with 18-year-olds. Isn't that right? I mean, he's an amazing man. He's a darling and he's an emotional person. उन्होंने ज़्यादा, मुझे उनका एक किस्सा भी याद आ गया। जब मेरे स्क्रीन टेस्ट के लिए मैं आया था, तो गुरुदत्त जी ने मेरा वो टेस्ट लेना था, तो he came, all the boys and girls were standing, he simply came and put his hand around me, hey come on, have lunch with me. I said, Dev Sahab, come on, you toughy, you will make it, you will look good. तो मैं गया, उन्होंने मुझे खाना, तो उन्होंने पानी पीने लगा, तो बोले ठहरो, ये नहीं। उन्होंने पहली दफ़ा मैंने आइस बॉक्स देखा था, उस आइस बॉक्स में पानी निकाला, मुझे दिया, यू विल मेक इट। जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा, मुझे तो लगा यार पता नहीं, वो सोया ही नहीं मैं रात को। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जब इतने लोगों के, जब जो मेरी फ़ोटो सेलेक्ट की फिल्म फेयर में, तो नरगिस जी, उन्होंने कहा धर्मेंद्र तेरी तस्वीरें हमने सेलेक्ट की थी, दत्त साहब एंड नरगिस, उन्होंने फोटो मेरी तरफ। तो मैं सोचता हूँ हर एक की ज़बान से कुछ ऐसा उसी की मालिक की। But you must be missing Dutt Saab. I miss them all a lot. But you must be missing Dutt Saab. I miss Dutt Saab a lot. He was a darling brother, very darling. मैं तो इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हो गया था, तो आई वेंट एंड स्लेप्ट विद हिम होल नाइट इन गोवा। ही जस्ट मेड मी स्लीप लाइक ए बेबी। You had an emotional breakdown? I had. It happens because जज्बाती हूँ ना, आदमी टफ आदमी का दिल भी सॉफ्ट होता है, ऐसा नहीं होता। दिल तो जज्बाती होना भी मेरे ख्याल से एक। भिखारी साहब, आप इनको जानते हैं इतने वर्षों से? हाँ जी, आप इनको जानते हैं इतने वर्षों से, इतने बरस हो गए, आप क्या कहेंगे इनके बारे में?
इसके लिए मैं ये कहूँगा, और दिल से बोलता हूँ, ही इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव मेट इन माय लाइफ। फिल्म इंडस्ट्री में चलती रहे तो बात और होती है, जब फ्लॉप होती हैं तो आदमी टूट जाता है। हमारी भी पिछली 5-6 ऐसी धड़ गई हैं, 3-4। तो अभी सनी ऐसे बैठा रहता, मैं क्यों ऐसे क्यों। तो एक दिन इधर से गुजर रहा था, मैंने कहा इसको मैं बताऊंगा यार हम ऐसे कुछ करें। तो उसको मैं देखा वो वरीड है। तो आजकल मैं कुछ उर्दू शायरी भी करता हूँ। तो अचानक उसके जाने के बाद मैंने कलम भाई लिखा है कि देखकर फिक्र हजार आंखों में उनकी, हिम्मत ना हुई हाले दिल सुनाने की, बस इतना पूछ कर रह गए कैसे हो, अच्छे हो, तबीयत कैसी है आपकी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार और। देखकर फिक्र हजार आंखों में उनकी, देखकर फिक्र हजार आंखों में उनकी, हिम्मत ना हुई हाले दिल सुनाने की, हिम्मत ना हुई हाले दिल सुनाने की। क्या बात। बस इतना पूछ कर रह गए कैसे हो, अच्छे हो, तबीयत कैसी है आपकी। तबीयत कैसी है आपकी। क्या बात है, वाह, तो बेटा क्या बात, दिल से निकलता है इसके। क्या बात है। तो सर मतलब वो कलेक्शन कब पब्लिश होने वाली है? अब वो बस तैयार कर रहा हूँ अभी, जल्दी मेरा तो बहुत बड़ी तमन्ना, मैं उसको कभी विजुलाइज करके कि पिक्चराइज भी करूँगा, इस ढंग से भी लिख रहा हूँ। एक चीज़ बताइए, बड़े इतने सेंसिटिव आदमी आप हैं और मुझे आपके कई किस्से याद हैं, वो कभी और उनका जिक्र करेंगे जिन पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, यहाँ तक कि जब किसी जर्नलिस्ट को आपने मारा भी, वो बेचारी आखिर कब जब उनका आखिरी दम उनका निकल रहा था, जी हाँ, तो एक आखिर में उन्होंने मेरे लिए लिखा द डेली में, व्हेन शी वाज पैरालाइज्ड शी हैड नोबडी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, फाइनली शी रोट मी, वी आर ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट देवी, बट यू आर सच अ सेंसिटिव मैन, व्हाई डिड यू एंटर पॉलिटिक्स? मतलब आदमी अगर एमपी बन जाता है उसके ऊपर तो हमले दर हमले होते हैं और आपके ऊपर भी हुए, ये आपको पता नहीं था? ये यहाँ फिर जज्बात ने मुझे हरा दिया एक्चुअली। अभी मेरे बुजुर्ग जैसे लोग मुझे प्यार से कहेंगे धर्म तुम आओ, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आ जाओ, तो मैं ना नहीं कर सका सर। हालांकि कितने घुटन के साथ मैंने हाँ की मुझे मालूम है, नहीं, बट स्टिल जी नाउ आई एम हियर, आई एम एन इंडियन फर्स्ट सर, then I say I belong to this party and that party. I think if all the parties people, they think they're the real Indian, they love India, India is our motherland, जिस दिन ये फीलिंग आ जाए कि हम अपनी माँ के लिए ये करना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हिंदुस्तान जैसा कंट्री नहीं होगा साहब, और एक एमपी क्या कुछ नहीं कर सकता है। और वह आते मुझे पता चला ये ट्रांसफर्स क्यों करवाते हैं, फट फिर सोचा वो ट्रांसफर के अंदर भी कुछ बात होगी। Anyway, it's a very deep dirt which I don't want to dig it, and I pray कि हर हिंदुस्तानी इसको जिस दिन अपनी माँ समझेगा ना भारत देश को, दोबारा खड़े होंगे चुनाव में क्या? इसका कुछ नहीं कह सकता। ना चाहते हुए बहुत सी चीज़ें आप उनमें गुजरना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में ऐसी आती हैं जो हम कभी सोचा नहीं, लेकिन उसमें से गुजर जाते हैं, वही डेस्टिनी है। Because you, as far as you are concerned, let me be very very frank with you. नहीं, I will. मैं बड़ी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। जी बहुत जी। और वो व्यक्तिगत बात मैं ये कर रहा हूँ कि जहाँ तक आपका सवाल है, आपके मुंह पे शिकन दिखती है 2 मिनट में, जब भी आप पर अटैक होता है, कुछ होता है, आधे सेकंड में लग जाती है। By contrast, अगर आप हेमा जी को देखें, she bears the pressure much better. She keeps smiling. I think ladies are more strong. Ladies, वो मैं मेरे ऊपर होती हैं बातें, आती हैं बहुत सी, ये नहीं वो नहीं, आते नहीं, और वहाँ जाके काम नहीं होते। मैंने हर जगह अपने ऐसे लोग रख छोड़े हैं जो वहाँ की रग से वाकिफ़ हैं, जहाँ एक कोड़ा फिंसी भी वो भी मुझे बताते हैं, उसका इलाज भी बताते हैं, और मैं उसको करता हूँ। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये इस वक्त जो रूलिंग पार्टी के जितने भी मिनिस्टर हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस ऑफिस में इनसे मिलने जाता हूँ, तो मेरा काम फ़ौरन कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। अभी राठौर जी से मिला तो रेलवेज़ की कई प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई। वहाँ पे एक बीकानेर में सूर सागर एक जगह है जो रीढ़ का पे फोड़ा है उस शहर की। जितने एमपी आए 50 साल से कि हम करेंगे साहब, हम वादा करके, और एक है
दूसरा रंगमंच। तो ये सबने मुझे कहा ये हो जाएगा, मैंने कहा होगा। 75% काम हो गया है सूरसागर का, और इसको ठीक करने के लिए साहब रुड़की से इन्होंने पता चला कि ये गिर जाएगा रंगमंच जी। तो मैंने कहा इसका क्या करें फिर? बोले जी रुड़की से सिविल इंजीनियर बुलाए हैं, वो आएंगे। वो आए 6 महीने उन्होंने लगा दिए। तो मैंने कहा ये क्या है? फिर मैंने अपनी अप्रोच लाई, उनको रिक्वेस्ट की प्लीज़ आइए देखिए इसमें क्या तकलीफ क्या है। अब वो देख के गए हैं, अब इसमें कौन सा गिराना पड़ेगा, किसका कौन सा हिस्सा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको बना के छोड़ूंगा। Within my another 2 years, I am in hurry now. As soon as I can get it done. ये उनके लिए नहीं कर रहा कि मुझे शाबाश मिले। ये मेरी भारत माँ का एक अंग है जिसको बीकानेर कहते हैं। मैं उसकी सेवा करके रहूँगा जितनी मुझसे होगी। क्या बात है। I don't want any, उसके लिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, ये मेरा फर्ज बनता है। I am doing it. जी, what about the influences in your life? जी? जहाँ तक आपकी लाइफ का सवाल है, अलग अलग जो इन्फ्लुएंसेस आई आपकी लाइफ में, उसके बारे में बताएं। एक तो अर्जुन हिंगोरानी आपके दोस्त हो गए, उसके अलावा बिमल दा की आपने बात करी। बिमल दा एंड दिलीप कुमार was the biggest influence. Rest many people have come across जिनसे सीखा है, और मैं हर इंसान से कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो मिले सीख लेता हूँ। तो हमारी इस इंडस्ट्री में तुलना बहुत होती हैं, ये वो बड़ा है, ये छोटा है, ये पता नहीं, रैट रेस बहुत चल रही है। मैं उन दिनों में रैट रेस में भी दाखिल नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं था कि नंबर 1 बन के क्या मिलेगा मुझे, और इसीलिए मैं अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सका। जो मिला, जो मिल गया मुकद्दर समझ लिया बस। नहीं, लोग तो इसमें अब सोचता हूँ कर लेता, फिर सोचता हूँ उतना कर ना भी पैसा आ भी जाता तो क्या होता। चैन सुख शांति चाहिए पहले। तो उसके लिए भी मैंने एक लिखा है कि तुलना खुद की किसी से कैसे करूं, किससे हूं छोटा किससे बड़ा कैसे करूं। तुलना खुद की खुद से कर लेता हूं, अच्छाई को बुराई से तकसीम कर लेता हूं, अच्छाई को बुराई से तकसीम कर लेता हूं, हासिल फिर हो जाए समझ मुकद्दर, रुकती चलती जिंदगी की तंजीम कर लेता। क्या बात, वाह। मैं तो आई बिलीव इन दैट। क्या बात। लेकिन मुझे मालूम है जो नहीं चाहता उस दिल के किसी कोने में भी रहता हूँ। सब प्यार करते हैं मुझे, और प्यार में लूट लेता हूँ, मैं लुटेरा हूँ। आपके बारे में ये भी कहा गया कि आपने तकरीबन हर हीरोइन के साथ काम किया, और उसके बाद वक्त तो ये आ गया कि सनी की जो हीरोइंस थी वो आपकी भी हीरोइंस थी। हाँ, कुछ ऐसा भी हो। अमृता सिंह के साथ भी, अमृता सिंह के साथ आपने काम किया, श्रीदेवी जी के साथ आपने काम किया, डिम्पल के साथ आपने काम किया, अनीता राज के साथ आपने काम किया। आपको बहुत मालूम आता है, क्या बात है। Must be feeling nice, isn't it? It was good. वो तो मैं एक दिन फिल्म फेयर के फंक्शन में बोला था, मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो गया था, और बोला था इससे लेके उसके साथ भी काम करूँगा। शाहरुख खड़ा था, ही इज लाइक जस्ट सन टू मी। मैंने कहा इनकी हीरोइनों के साथ भी काम करूँगा। तो एक इसी, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड आपको कभी नहीं मिला। फिल्म फेयर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट। आपको जैसे ऑस्कर्स ने रिचर्ड बर्टन को कभी ऑस्कर नहीं दिया, पीटर ओटूल को कभी ऑस्कर नहीं दिया। जी, पीटर ओटूल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, रिचर्ड बर्टन को तो वो भी नहीं दिया। फिल्म फेयर अवार्ड ने आपका रिचर्ड बर्टन क्यों बनाया, ये बताइए। अब इसको ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है। मुझे एक्चुअली, मैंने कहा ना कि इसको महबूबा समझा है, फिल्मी दुनिया को, फिल्मी जन्नत को, इसको मैंने प्रोफेशन नहीं समझा। अगर प्रोफेशन समझा होता तो आई वुड हैव लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। देयर आर मेनी ट्रिक्स इन दिस ट्रेड, इन एवरी लाइक अदर ट्रेड्स। तो वो ट्रिक्स खेलना आते नहीं। अगर वो ट्रिक्स खेलता तो मैं किसी को बाजी नहीं लेने देता। यहाँ मेरा शेल्फ भरा होता, ट्रॉफी ही ट्रॉफी होती, और ट्रॉफी में मुझे डराती कि क्या करेंगे मुझे, और कितनी लोगे कुछ, और अपनी आत्मा को भी कुछ सुकून पहुँचाओ। ट्रॉफी से सब कुछ नहीं है, मोहब्बत जीतो, मोहब्बत लोगों का प्यार मिले तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा धर्म जी, जो आपने कहा कि ट्रेंड चेंज हो गया वगैरह, और आपने एक और चीज़ कही, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस वक्त जब आप हीरो थे, नए नए जब हीरो बनकर गया, हीरो तो आप हमेशा ही रहेंगे, लेकिन उस वक्त
स्लाइटली ओल्डर जनरेशन के जितने भी लोग थे उनके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखे जाते थे, भले वो एक्ट्रेस हो या एक्टर हो। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। वक्त बदला है, इट्स रियली ग्रेट चेंज। अभी ऐसी ऐसी कहानियाँ आने लगी हैं, और मैं अभी ये जो रोल कर रहा हूँ फादर का, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली कंसेप्ट रोल। आई थिंक इट्स गुड। एंड एक अमिताभ हैं, उन्होंने आके ये जो सिलसिला शुरू किया, आई थिंक ही हैज ओपन द गेट्स फॉर एवरीबॉडी। उसमें ये जो रोल कंसीव होने लगे उनके लिए, तो इस तरह से अभी जिसमें दूसरे एक्टर में जिसमें भी दम होगा वो आ जाएगा। और अगर अमिताभ जी की बात करिए, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, छोटे भाई हैं हमारे। और मतलब राम बलराम में, शोले में साथ में थे जी, चुपके चुपके में, चुपके में। That I think was, apart from शोले, that was I think the best pairing that there ever was. चुपके और शोले। अभी भी मुलाकात होती अमित जी से कभी ना कभी? बहुत व्यस्त हो गए वो, बहुत बिजी रहते हैं। I think he is busier now than he was at that time. मैंने तो वो जब बीमार पड़े थे, मैंने कहा कर्मयोगी है, कर्मयोगी को तो मालिक हमेशा साथ लेता है, तो ही विल बी आउट सून। कंप्लेंट है साहब आपसे हमारी, वो मेरी व्यक्तिगत कंप्लेंट है, ये काम को लेकर के नहीं जी, ये काम को लेकर के नहीं है, मतलब काम को लेकर के नहीं है कि आप अपनी काम नहीं कर रहे। मेरी कंप्लेंट ये है कि योर डॉटर इज ऑल्सो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस एट द मोमेंट, लेकिन ज्यादातर आप उसके बारे में बात नहीं करते, क्यों? मैं I'm from such a soil, मेरे लिए मेरे बाप भी मेरे हक में नहीं थे कि फिल्मों में जाऊं। अब ये एक ऐसा आपने जो सवाल किया है, मेरी एक ऐसी दुखती रग को छेड़ दिया है। कहूँ तो दर्द बढ़ेगा, ना कहूँ तो दर्द बढ़ेगा। आपने अपना व्यक्तिगत एक सवाल मुझसे पूछा है, I don't know your father or not. Father बन के सोचिए बस, इससे आगे कुछ नहीं। I think that just about says it all, and I think that just about says everything you needed to know about the character of this man right up here. No wonder everybody loves him. I don't think I need to say more. Thank you, so sweet. I am really happy to talk to you. This is, I think, I'm most happy today talking to you, Rajiv. Thank you so much, sir. Thank you so much. And हिंगरानी साहब, प्रेसिडेंट साहब ने आपकी किताब पढ़ी। That's what he has written. APJ अब्दुल कलाम साहब ने आपकी किताब पढ़ी, हेमा जी ने आपकी किताब पढ़ी, धर्म साहब ने आपकी किताब पढ़ी। बता, इनको तो पढ़ाई होगी आपने, भले पढ़ना चाहते हैं ना चाहते हो, जबरदस्ती आपने जबरदस्ती पढ़ाई होगी उनको। मगर प्राण साहब ने पढ़ी, कैबिनेट मिनिस्टर मुरली देवरा ने पढ़ी, उसके बेटे ने पढ़ी, they have all praised it and in very high terms. That's right. So what is the conclusion of your book? You know, how to be happy and realize your dreams. How to be happy and realize your dreams? मतलब क्या? मतलब how do you grow up to be Dharmender? Is that what you're trying to say? What I say is, see, everybody has his own merits, his own likings, his own dreams. Dharmender wanted to become a hero. Even I wanted to become a hero. But yet I hadn't got that personality, that merit. Ashok Kumar told me, you go for direction. But I had the guts to be there. See, it was not easy. When is your next film coming out? My next film? Yes. See, last film I lost 2.5 crores. And I wanted my son to be a hero. And my son is not interested. So what can I do? See, now I have only one dream. I want this book to be on the shelf of every home throughout the world. Not India. Because I feel this book is written by some divine power. ये मेरे भाई ने दिल से लिखी है, इसकी आत्मा की आवाज़ है, मैंने भी पढ़ी है. I think if everybody they go through it and read it, they will feel it is about them also. और इस किताब के लिए मैं भी लिखता हूँ ना, मैं बोले बगैर रह नहीं सकता. दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए, मोहब्बत फ़कत मोहब्बत
मज़हब बशर हो जाए, जी। दिले जहां से मिट जाएं सरहदों की खराशें। वाह। ये कश्मीर, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये ईरान, दिले जहां से मिट जाएं सरहदों की खराशें, वतन हर वतन का मालिक मेरे सारा जहां हो जाए। हर वतन का मालिक मेरे सारा जहां हो जाए। अगर सब ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए साहब? क्या बात है, क्या फिर बात है। लड़ाई झगड़े फसाद दंगे सब खत्म हो जाए। इसके लिए किताब में भी कुछ ऐसा ही है। इसके लिए देयर इज अ चैप्टर, लेट अस यूनाइट फॉर अ बेटर वर्ल्ड। राइट। ये मैंने स्वामी रामदेव से भी बात की थी कि दिस इज अ मोमेंट व्हिच जी। ओनली ग्रेट people can. How to be happy and realize your dreams, that's the name of the book. The book is written by Arjun Hingorani, on the shelves now. And do remember, go out and buy it. By the way, I have read the book. I really have read the book. Right, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure talking to both of you. But before we go, one last question to you, Ravindra Saab. आखिरी सवाल। I promise this is आखिरी सवाल। मैं बहुत नहीं, आपके साथ तो ये- मजा आ रहा है बात करके। ये आपसे मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपसे सवाल पहले पूछा था उसका ज़रा मतलब ज़रा शायद मैं आपको कन्वे नहीं कर पाया। जी, जी। मेरा ये कहना है कि एज एन एक्टर जो आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी जी जी जी। क्रिटिक्स से, हर जगह जी, से, जी, जी, जी। वो क्या आपको मिली? मुझे नहीं मिली, रियली नहीं मिली, और मैं इस बात के लिए दुखी भी हूँ। लेकिन आज हर क्रिटिक से हर उस इंसान से जो कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़ा हुआ है, मैं हम्बली बात कहता हूँ, अगर उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है तो वो दिल खोल के इस बात को कहें, उसको रोक के ना रखें। एंड आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, आई नीड देम अ लॉट। Right. I don't know how to pursue them for me. I don't know how to tell them, please speak something about me. Whatever is in their heart, bad, good, whatever it is, I don't say. Whatever they feel about me, they should, उसमें कुछ वो ऐसे थोड़ी कंजूसी ना रखें। क्योंकि देखिए Because एक चीज़ मैं मीडिया को इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ, मीडिया मेरे लिए भगवान का एक हाथ बन के मुझे सानेवाल से बॉम्बे लाया है। जी वाह। मीडिया मेरी उंगली पकड़ के मुझे यहाँ लाया है, Yeah. और मीडिया का ही फर्ज बनता है इस वक्त, उंगली पकड़ कर यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले चले। क्या बात, क्या बात। अगर मोहब्बत इतनी है तो आगे भी ले चले, क्योंकि भगवान ने उनको कहा कि धर्मेंद्र की उंगली पकड़ कर आओ। भगवान उनसे ये भी कह रहा होगा, जिस इंसान को आप उंगली पकड़ के यहाँ लाए हैं आगे भी ले चलो यार, मैंने किसी का बुरा नहीं करता। आई लव एवरीबॉडी, लव इज माई रिलीजन। एंड अबव ऑल एज फार एज योर परफॉर्मेंसेस आर कंसर्न्ड, कल जब हम बैठे थे यहाँ पे, जब आपसे बात कर रहे थे, जेम्स डीन की बात आई, जी, जी, जी। मार्लन ब्रांडो की बात आई, आज रिचर्ड बर्टन की बात आई है, शॉन कॉनरी की बात जी, है। जी, जी। आपकी परफॉर्मेंसेस अगर देखा जाए, जी, जी। दे आर अक्रॉस द रेंज। आई मीन जेम्स डीन इज कंसिडर्ड एन आइकॉन जी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही जी। मेड जस्ट 3 फिल्म्स। 3 फिल्में बनाई जेम्स डीन ने, जी। और उसका पोस्टर काट के आपने अपने कमरे में लगाया है, जहाँ पर भी मैं आपने वहाँ जहाँ उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ उस जगह पे जाके आया। जी जिसमें मंदिर मस्जिद में ना जाऊँ, लेकिन मैं इनको ही सब कुछ, मैं वहाँ जाके उसका श्रद्धांजलि। विक्टर मैच्योर की भी आपने पिक्चरें देखी, हाँ, उनकी जैसे आपने पिक्चरें- कहा सैमसन एंड डिलाइला की और आपने बात पंजाब करी, में तो फिल्म वो- आती नहीं थी, संडे को देखते थे बस। आती थी 12 बजे का शो, तो सैमसन डिलाइला लगी थी संत जलंधर में, वहाँ देखी। जी। तो उसको देख के लगा यार बॉडी बनाई जाए, तो ऐसी हेडी लमार भी पसंद आई होगी फिर। उसकी तो पूरी किताब लाई, उसको पढ़ा मैंने, उसकी सारी जिंदगी को। मैं कहता हूँ उससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर जब मैंने कोई देखा नहीं किसी को। Absolutely beautiful woman. वेरी वेरी Brilliant. वेरी प्रीटी लेडी। That's right. और वो हम बनाने लगे थे पिक्चर, उसके पूरा मुहूर्त की तैयारी हो गई थी। सैमसन डिलाइला, मैं और हेमा, और O.P. Dillon was going to direct it and written by Kamal Amrohi. उसका चैरियट बन गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इट नेवर टुक ऑफ। तो फिर मैंने सोचा कभी बॉबी के साथ बनाऊंगा। तो देखते हैं, अभी शो बिजनेस इज ए ग्रेट प्लेस। That's right. We- Who are the other actors that you really like? Very quickly, in as far as Hollywood is concerned. एक तो नहीं, विक्टर मैच्योर की बात हो गई, जेम्स डीन नहीं, की बात आज के दौर के एक्चुअली पर्सनैलिटी वाइज तो देखा जाए जो 50-60 के थे, हो गई।
all they were really great personality. Gregory Peck, people like that. Clark Gable. Clark Gable, Cary Grant, Cary Grant. सब उनकी पोस्टर. आज के लड़कों ने जैसे एल पिचानो ये सब जो हैं, डस्टिन हॉफमैन, they have proved handsome is that who does handsome. That's right. Handsome as he is, handsome does. That's right. Absolutely. Look at Al But Pacino. Look at. I say, when those handsome used to do handsome, they were Gregory Peck, they were Cary Grant, they were William Holden, क्या बात they है? were so many. Did you ever get to meet William Holden? हैं? कभी William Holden से मिले? नहीं, मैं उनसे नहीं, मैं मिल नहीं पाया. But You saw Bridge on the River Kwai yeah, I saw Bridge on the River Kwai. that had William Holden and David Lean की picture. Great movie. Fantastic film. और हिंदुस्तान में जो हीरो हैं आज की तारीख में, आपके भी साथ जिन्होंने काम किया और अभी भी काम किया, very quickly, who are your favorites? Who are your favorites? Today's, I mean, आज की तारीख में जो लड़के जो काम दिलीप, आज के सभी, you see, they are all like my sons, to be frank. I can't, मैं एक आँख खूबसूरत है, दूसरी नहीं, मैं नहीं कह सकता. And I generally feel for them. You see, दिलीप साहब से बड़ा एक्टर तो मेरे लिए दुनिया में नहीं कोई साहब. सीधी बात है. There is nobody. I adore him. I don't know, from my heart. Artist, क्या क्वेश्चन था आपका आज के? जैसे दिलीप साहब हो गए, देव साहब हो गए. देव साहब. ये तो आपके राज जी थे, राज कपूर. त्रिदेव कहते थे इनको. तो और राज जी के साथ भी आपने काम किया? राज जी के साथ भी काम किया. मेरा नाम जुफर में था. Lovely role. And you and Manoj Kumar used to have a great friendship. We were good friends. They are beginning में वो तो 1-2 साल सीनियर थे. हमारी वो चलती रहती थी नोक झोंक. But he is also a darling friend of mine. शशि कपूर, देव साहब. You see, मैं सबके लिए गुड विश करता था, लेकिन शशि कपूर और देव साहब की जब फिल्म रिलीज होने वाली होती थी, उससे पहले मैं प्रेयर करता था कि भगवान इनकी फिल्में चला दे. उनकी फिल्में चलती नहीं थी तो मुझे बहुत दुख होता था, देव साहब की. और आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू प्रे फॉर देम. आई प्रे फॉर एवरीबॉडी, बट फॉर देम आई स्पेशली यूज्ड टू प्रे. शशि की फिल्म चलनी चाहिए, देव साहब की फिल्म चलनी. Among the girls, who are the girls that you really liked? All of them. All right, let's hear a few favorites. Right from the beginning till now. Meena Kumari ji. Meena Kumari was definitely. That was the first. And you were the only person who was there for her, right? Meena ji was a great. And we promise we'll get him to talk about that at some point in time. Not right now, some point. Great actress. Hopefully he will talk. Nice, great actress. And a very nice human being. Very good person. Very nice human being. Sabhi, all are good. You must be having a few favorites. A few favorites. मेरे ख्याल से शुरू में जब मैं नया आया था, I was actually very shy person. तो थोड़ा शर्मा जाता था बहुत. ये कहा जाता है कि पहली बार किसी ने आपका हाथ मिलाया तो आपके कान लाल हो गए थे. बिल्कुल सही है. वो समझ पड़ गया है. बहुत सी चीजें. Anyway, this is there are beautiful moments I have gone through. अभी उनको याद करता हूँ, कुरेदता हूँ. वो सब ऐसा वक्त की उसके नीचे दबती चली जाती हैं. Right, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure talking to both of you. And let me tell you, it's been a great honor meeting the both of you right here. And you've been friends now for the last 50 years. And that, I think, is a great thing. We wish great health to all of you, all the whole The darling. I wish you all a great love, my dear friends. Love you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Taranji, बहुत शुक्रिया आपका. Thank you. Thank you so much. Right, that's all we got for you in tonight's show from Taranji's house. We'll be back, of course, from some other place tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार.